अगेन वही सप्लाई चेन की बात आ रही है कि कोल्ड चेन की जैसे बात की कि एक तो उसे बड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। हमारा जैसे ड्राई फ्रूट्स की बात ही कर लें, हाँ। चाइना से ज़ाफ़रान जाता है, हमारे कश्मीर में बहुत पैदा होता है, लेकिन ज़ाफ़रान जो है हाँ। और ये बड़ी महंगी प्रोडक्ट है, और मिडल ईस्ट में और दुनिया भर में ये पाकिस्तानी खानों में भी चलती है, लेकिन उसकी अगेन सप्लाई चेन नहीं है, तो वो महंगा भी है और हम उसको कैश नहीं करवा पा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, सिक्योरिटी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पारा चनार और एजेंसीज और यहाँ से जो लोग हैं, ये बेसिकली एक एरिया में हाँ। यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है उस जगह पे, वो हो सकता है हमारा कोई सिक्योरिटी वाले बैठे हों। अब वहाँ से चीज़ को निकालना, किस तरह से निकालना, उनको कितना दिया जाए ना दिया जाए, उनके अपने कंट्रोल में तो चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड कमीशन है या हमारी जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड ये आपने बड़ा अहम इशू छेड़ दिया कि ये जो हमारे ट्रेड कमिश्नर बाहर बैठे हुए हैं, कमर्शियल सेक्रेटरीज हैं, काउंसलर्स हैं, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स भी हैं कई जगह पे, जी बिल्कुल, ये कोई अपना रोल को प्ले कर रहे हैं प्रॉपर? आपकी कोई मुलाकातें होती हैं बाहर के कंट्रीज में उनके साथ? जी बिल्कुल, मैं ये फॉर प्रमोशन, जैसे मुझे याद पड़ता है कि मोहतरमा जब की हुकूमत थी उनकी, तो किसी ने कहा जी हमने वो जनरल कौंसल जनरल तैनात करना है लॉस एंजलिस में, तो मोहतरमा ने कहा व्हाई ओनली अ कौंसल जनरल, व्हाई नॉट एन इकोनॉमिक काउंसलर? बिल्कुल, यानी कि आप साथ तजारत भी करें, हाँ। वो साथ गुडविल भी डेवलप करें आपकी। पीपल्स पार्टी ने ही किया था कि एक पैरेलल में ना, पहले सिर्फ फॉरेन सर्विस होती थी जी, कॉमर्स के लोगों को इस वक्त एंगेज किया। मैं अगर सिडनी कॉन्सुलेट की बात करूं तो वहाँ पे इस वक्त 3 ऑफिसर कॉमर्स के हैं, अच्छा, और 2 ऑफिसर आजकल जो है आजकल और फॉरेन ऑफिस 2 ऑफिसर जो हैं तो फॉरेन ऑफिस के, वो काम इस पे वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल अब वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पोस्ट आई थी ट्रेड कमीशन की, वो फिल ही नहीं हुई, वो यहाँ से उन्होंने एंगेज ही नहीं किया। उसमें वो अपने मामे चाचे उन्होंने फिट करने होते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान में टेक्सपो हुई लास्ट ईयर, टेक्सटाइल एक्सपो, बड़ी मेगा वो प्रोजेक्ट था, project मेजर इवेंट था। और पूरी दुनिया से कॉन्सुलेट को कहा गया वहाँ से, कुछ मुल्कों ने, बेल्जियम, हॉलैंड से हमारे जो थे वो उन्होंने कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया से भी कोशिश की। एक जगह से ये हुआ कि वो दोस्तों को ले गए, अच्छा, उन्हें फ्री में ठहराया भी गया, फ्लाइट टिकट भी फ्री में दिया गया, और ज़्यादातर एक्सपैट जो उनके रेस्टोरेंट्स के मालिक थे उनको ले गए, इक्का दुक्का गोरों को भी ले गए, यानी अपने जाती दोस्तों को मोबिलाइज किया गया। ये मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। तो और ज़्यादातर नाकामी हुई, क्योंकि वो इसी तरह बेनिफिट्स दिए गए। वो लोग ज़रूर है, वो बड़ा झमघट्टा बना, शहबाज शरीफ ने उसको वो प्रिजाइड भी किया, लेकिन अल्टीमेट तो यानी सारा वो नुमाइशी जी। अगर मैं बिल्कुल, तो आपने बात की ना कि मिडिल ईस्ट में जैसे ड्राई फ्रूट्स की ये जो हम बात कर रहे हैं, जब ये निकालने का टाइम है तो ये किसी एक पावर के पास होना चाहिए ना। ये इस वक्त वहाँ पे अमन अमान का मसला है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो वो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एरिया है जो कि आर्मी के कंट्रोल में, जब वो वहाँ से चीज़ निकलती है तो वो वहाँ पे तो एक्सेस ही नहीं है ट्रेडर की, वो तो सिक्योरिटी वाले कमीशन लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा ये दरख्त उठा लो। ये हमारे मैंगोज के साथ भी हो चुका हुआ है और ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब जब एक्सेस नहीं है मार्केट की वहाँ तक, तो वो एक तो गैप वहीं पे आ जाएगा, वो वहीं पे डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि यार ये क्या रेशो मिली है। उसके बाद फिर वो आगे जब स्टोरेज में जाना है, डिस्करेजिंग फैक्टर ज्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकर्स हमारे से हाँ ज़्यादा हैं।